गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आपको कक्षा 8 का व्याकरण पाठ 3 वर्ण संयोग के बारे में आज समझाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी इस पाठ को मेरे साथ अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण संयोग। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे जल शब्द का उच्चारण हम क्या है, जल स्वरहीन होने पर संभव नहीं है, जिसे हम कहते हैं ज अ ल आ। अगर ऐसे इस प्रकार हम बोलेंगे तो इसका संभव नहीं है, इसीलिए जल बोला जा सकता है। वर्ण संयोग दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है स्वर। देखो, स्वर और व्यंजन, मतलब किनके कारण ये बनता है। देखो, व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन का संयोग, इनका संयोग कैसे कैसे होता है। और दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन का संयोग, और दूसरी बात है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन और व्यंजन का संयोग, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहले स्वर और व्यंजन का संयोग कैसे बनता है। शब्द के अंत में आने वाला जो स्वर रहित व्यंजन अकेला बोला जाता है, जैसे महान, भगवान, साक्षात, पश्चात आदि। परंतु शब्द के प्रारंभ में यदि स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए इसके तुरंत बाद स्वर युक्त व्यंजन आना आवश्यक होता है, जैसे स्पष्ट और स्वप्न आदि, इस प्रकार के शब्द हैं। स्वर और व्यंजनों का जो संयोग दो प्रकार का होता है, वो मात्रा के रूप में और व्यंजनों के रूप में। व्यंजनों से पहले स्वरों का संयोग कैसे कैसे होता है आप ध्यान देंगे। जैसे आ, तो इसका संयोग कैसे बनता है। देखो, इसकी जो मात्रा होगी ये वाली, फिर आ की मात्रा कौन सी होगी, ध्यान देंगे आप। ये आ की मात्रा हो गई, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की बड़ी ई की मात्रा, तो या दीर्घ ई बोल सकते हैं इसको, या ऊ की मात्रा। इस प्रकार हम इसके संयोग को बना सकते हैं। या व्यंजन के संयोग से कैसे, व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं, या संयोग इससे मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके व्यंजनों के स्वर नहीं होते हैं, उसे प्राय आधा लिखा जाता है, जैसे शब्द, स्त्री और कृष्ण। अगर हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो व्यंजन के बारे में अगर हम लिखते हैं स्त्री, देखो, तो हमने सबसे पहला जो व्यंजन लिखा है वो क्या लिखा, अधूरा लिखा है। दूसरा अगर हम कृष्ण लिखते हैं, देखो इसमें भी हमने क्या किया है, अधूरा व्यंजन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार व्यंजन और व्यंजन के संयोग से भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे ये खा है, खा पूरा व्यंजन है, इससे क्या क्या बनेगा, जैसे ख्याति, ध्यान दो आप, ख्याति। तो सबसे पहले हमने कौन सा व्यंजन लाया, अधूरा व्यंजन। देखो, तो इस व्यंजन के रूप से क्या है, व्यंजनों के अगर हम पहले से हटा दिया जाए तो इस शब्द को सही रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे जिन व्यंजनों में पाई वाले अक्षर, जिन्हें आ की मात्रा, उनकी पाई हटा दी जाए और अगले व्यंजन से उसको मिलाकर लिखते हैं, तब क्या बनता है। जैसे देखो, ध्यान देंगे आप, पत्थर, यहां भी हमने ऐसे किया। देखो, अगर हम इस वर्ण को यहां से हटा देते हैं तो इसका संयोग पूर्ण रूप से नहीं बनता है। या जिन पाई वाले व्यंजनों को घा या गा, टा, ठा, दा जब दूसरे व्यंजनों से मिलाए जाते हैं तो हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जाता है। जैसे आपने ध्यान देंगे इस पे, सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे लड्डू, तो हमने यहां पर जो दूसरा व्यंजन है उस पे हलंत करके, मतलब अधूरा लिखा है, तब जाके, जबकि ऐसे भी लिख सकते थे इसे,
तो पहले वाला का मतलब है इसमें हलंत है, इसलिए हमने इसको क्या है पूर्ण रूप दे दिया। इसे व्यंजन और व्यंजन की सहायता से इस वर्ण का संयोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होता क्या है? वर्ण विच्छेद में वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद में जैसे हमने लिखा वर्णों का ये एक शब्द है हल। क्या है? हल एक शब्द है। आप कैसे कैसे बनाएंगे इसको, वर्णों का संयोग कैसे कैसे तोड़ेंगे इसमें? देखो जैसे हा धन आ, तो ये जो हा है ये हा धन आ से मिलकर बना हुआ है, और ला जो है ला धन आ। इस प्रकार हम वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कलम, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले का किससे बनता है? का धन आ, देखो का, फिर इसके बाद ला ला धन आ, इसके बाद क्या बचा? मा, तो मा धन आ। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं कि इन ध्वनियों से ये शब्द मिलकर बना हुआ है। अब कुछ बात करते हैं हिंदी वर्तनी के प्रमुख नियम। हिंदी वर्तनी के प्रमुख नियम क्या है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो दो रूप प्रचलित मान्यता में चलते हैं। जैसे गर्मी, ध्यान दो इसमें, गर्मी, गर्मी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और एक अगर ऐसे लिखते हैं तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन दो रूपों के बारे में बताता हूं। या फिर जैसे वर्तन है, वर्तन ऐसे भी हम लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो रूप में प्रचलित है। जैसे कर्ता, ध्यान दो आप, कर्ता, ये कर्ता, या फिर उसका बाद लिखते हैं कर्तव्य। एक ऐसा कर्ता भी लिखते हैं और एक ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें हम आधा ता नहीं लगाते हैं। तो इस रूप को हम वर्तनी के रूप से, प्रमुख नियम है, दोनों रूप से लिख सकते हैं। जैसे कर्तव्य या वर्तमान, वर्तमान को आधा ता भी लिख सकते हैं। महत्व सरलीकरण के अनुसार हिंदी में पहल रूप रखा गया है। या द्वंद्व समास के बीचों में आपने देखा होगा कि जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में क्या है, समास के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे गंगा जल, ध्यान देंगे आप, गंगा, गंगा जल, और अगर इसे समास के रूप में बन गए तो गंगा का जल। या ग्रामवासी, तत्पुरुष समास अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राम राज्य, जैसे यहां कर सकते हैं गंगा, गंगा का जल। अगर हम इस प्रकार इसमें बना देते हैं तो ये समास बन जाता है। या फिर अनुसार तथा अनुनासिक के भेद तथा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जैसे हंस, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, और अगर हम ऐसा लिखते हैं हंस, तो इसमें आप ध्यान देंगे जैसे चंद है या चंदा है, चंदा है, और एक लिखते हैं चंद। तो ये दोनों प्रकार से या चांदा या चांद लिख सकते हैं, चंदा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे इनका अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें अनुनासिक है, इसमें नासिक है, इसमें अनुनासिक है, इसमें नासिक शब्द है, स्वर है। जिन स्थलों पर या और या का ई का प्रयोग किया जाता है उसमें केवल स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के साथ कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसको लिखने में उसका, या परंतु यदि किसी सर्वनाम में दो विविक्त या विभिन्न चिन्हों को या विभक्ति चिन्हों के दो पहले सर्वनाम के साथ लिखा जाता है, जैसे उसके लिए, ऐसे शब्द भी हम लिख सकते हैं। उसके, ये शब्द बन गया, और उसके लिए, ये दोनों शब्द हम इसके साथ बना देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बलाघात की। बलाघात होता क्या है? बलाघात
शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों के सभी अक्षरों पर समान बल नहीं दिया जाता। जब बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वरघात या बलाघात कहते हैं। जैसे कमल या नगर, इन शब्दों के दूसरे अक्षर में माँ और गा पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा कमल और दूसरा क्या लिखा हमने, नगर। तो इसमें जो दोनों अक्षर है माँ और गा, इनमें हमने अधिक बल दिया है, जिससे क्या है, बलाघात हुआ है। इन शब्दों का उच्चारण जैसे इंद्र हो गया, ई पे हमने क्या कर दिया, ज्यादा लगा दिया, जैसे इंद्र। देखो तो यहां पर क्या है, इंद्र पे ज्यादा बल लग रहा है। या फिर अग्नि, अग्नि यहां पर किस पे बल लग रहा है, आप। तो इस प्रकार हम जिस वर्ण पे हम ज्यादा बोलते समय अक्षर या शब्द पर बल देते हैं उसे बलाघात कहते हैं। थैंक यू।